हाय स्टूडेंट्स, आज हम ना 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th लेसन करते हैं। तो लेसन का नाम है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। इसके 3 पार्ट हैं, तो हम एक एक करके इनको डिटेल से करते हैं। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, उसका जो राइटर है वो है लूसियो रोड्रिगेज। इस लेसन के अंदर है ना, एक गोवा का गांव है जहाँ पर बेकरी का काम करते हैं। बेकर का मतलब जो सेकने वाला काम होता है। तो इस गांव के अंदर है ना, जो बेकर है, बेकर के बारे में बताते हैं कि कैसे उस टाइम के अंदर बेकर का ना गांव के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और टाइम बदलने के साथ साथ कैसे इनके काम के अंदर बदलाव आ गया। तो इस स्टोरी को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट the author remembers his old days in Goa when the village baker occupied an important place in life। इस अंश के अंदर जो लेखक है वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जब गोवा के अंदर जो बेकर वालों का ना एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। Although with the passage of time people do not eat so much bread, यद्यपि समय बीतने के साथ साथ लोग क्या करते हैं भाई, ब्रेड को अधिक नहीं खाते हैं। येट द विलेज बेकर आर स्टिल देयर, लेकिन जो बेकरी वाले हैं वो आज भी मौजूद हैं। द पोर्टुगीज वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगाल के जो लोग थे ना, वो अपने ब्रेड के लिए पॉपुलर थे। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग एगो, उन्होंने गोवा को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा, लेकिन बेकरी का जो पारंपरिक काम है वो आज भी गोवा के अंदर देखा जा सकता है। द फर्नेंसिस इन विच द ब्रेड वॉज बेक्ड स्टिल एग्जिस्ट देयर, जिस भट्टी के अंदर ब्रेड को पकाया जाता था वो आज भी मौजूद हैं। द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड, जो पारंपरिक साउंड होती थी बैम्बू की वो आज भी सुनी जा सकती है। समवन इन बेकर्स फैमिली स्टिल कैरीज ऑन द बिजनेस एंड द ट्रेडिशन, कुछ बेकर के परिवार के लोग आज भी इस बिजनेस को, ये परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर नोन एज पडेर इन गोवा इवन टुडे, आज गोवा के अंदर इन लोगों को पडेर के नाम से जाना जाता है। द ऑथर रिकॉल्स दैट ए बेकर यूज टू विजिट द विलेज ट्वाइस ए डे, लेखक को याद है कि जो बेकरी वाला था वो दिन में 2 बार आता था। ही यूज टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड, वो ऑथर का दोस्त भी होता था और एक गाइड भी। ही यूज टू कैरी ए बैम्बू स्टिक, वो अपने साथ एक बांस की स्टिक रखता था। द साउंड ऑफ दिस स्टिक यूज टू वेक अप द ऑथर्स एंड द अदर फ्रॉम स्लीप, इस बांस की जो साउंड थी ना वो लेखक और को नींद से उठा देती थी। द सर्वेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट हाउसेज बोट लव्स, घर की जो नौकरानियाँ थी ना वो रोटियाँ खरीदती थी। बट द ऑथर रेन टू द बेकर फॉर बाइंग ब्रेड बैंगल्स, लेकिन जो लेखक था ना वो ब्रेड बैंगल खरीदने के लिए दौड़ता था। द बेकर्स बैम्बू स्टिक वॉज ए स्पेशल वन, बेकर की जो ना बांस की स्टिक थी वो स्पेशल थी। ही मेड द साउंड जंग जंग बाई बैंगिंग हिज बैम्बू ऑन द ग्राउंड, जब वो उस बांस की लकड़ी को ज़मीन के ऊपर मारता तो वो जंग जंग की आवाज़ करती थी। विद वन हैंड द बेकर स्पॉटेड द बास्केट ऑफ ब्रेड on his head and with the other he struck the ground with the bamboo, एक हाथ से वो टोकरी को पकड़ता और दूसरे हाथ से ना उस बांस की लकड़ी को ज़मीन के ऊपर पटकता था। Whenever someone came to him by bread, जब कोई उसके पास ब्रेड खरीदने के लिए आता, he placed the basket on the bamboo, वो उस स्टिक के ऊपर या उस बांस की लकड़ी के ऊपर उसको रख देता। The author and the other looked into his basket, लेखक और अन्य टोकरी के अंदर झाँकते। इन दोज टाइम्स इट वॉज ए फैशन टू ईट ब्रेड विद हॉट टी, उन दिनों ना गर्म चाय के साथ में ब्रेड खाना एक फैशन था। द ऑथर वॉज सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड दैट ही वुड नॉट इवन ब्रश हिज टीथ बिफोर ईटिंग इट, लेखक को ना ब्रेड का इतना शौकीन था कि वो ना इसको खाने के बाद ब्रश भी नहीं करता था। द विलेज बेकर वॉज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन, जो विलेज बेकर होता था ना वो सभी महत्वपूर्ण ओकेजन के ऊपर ज़रूर महत्वपूर्ण होता था। द विलेज वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल,
जो ग्रामीण होते थे ना वो सबसे अधिक जो मीठे बोल उसके शौकीन थे। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दिस स्वीट ब्रेड्स, के शादी का जो प्रोग्राम था वो मीनिंगलेस था इन प्रोग्राम स्वीट ब्रेड के बगैर। सैंडविचेस, केक एंड बोलियंस वर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। सैंडविच, केक और बोलियंस क्रिसमस के ऊपर और अन्य त्योहारों के ऊपर बहुत ज़रूरी होते थे। दीज वर मेड विद द ब्रेड, इनको ब्रेड से बनाया जाता था। दस द परसेंस ऑफ बेकर्स फर्नेंस वॉज वेरी एसेंशियल इन ईच विलेज, इस प्रकार के बेकर की भट्ठी की गांव के अंदर बहुत ज़रूरत होती थी। ऑन ऑल ओकेजन द विलेजर नीडेड वन और अनदर टाइप ऑफ केक विच कुड बी बेक्ड इन द फर्नेंस। स्पेशल अवसरों के ऊपर ग्रामीण वालों को अलग अलग प्रकार के केक की और बेक की भट्टियों की ज़रूरत होती थी जिसके अंदर उनको पकाया जा सके। द बेकर और ब्रेड सेलर वोर ए स्पेशल पिकुलर ड्रेस, बेकरी वाला या ब्रेड सेलर एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे। इट वॉज नोन एज द कबई, इसको कबई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, ये एक लंबी फ्रॉक का पूरा टुकड़ा होता था। इट रीज डाउन टू हिज नीज, ये घुटनों तक जाता था। ड्यूरिंग नरेटर चाइल्डहुड, लेखक के बचपन के दौरान, बेकर्स वोर ट्राउज़र विद वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ हैंड, जो बेकरी वाले थे एक ट्राउज़र पहनते थे जो घुटनों से लंबी और आधी पैंट होती थी। इवन टुडे इफ समवन वियर्स ए हाफ हैंड, यदि आज भी कोई हाफ पैंट पहनता है, ही इज सेड टू बी ड्रेस लाइक ए पडेर, उसको आज पडेर के नाम से जाना जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, लेखक बेकरी वाला महीने का बिल है ना आखिर में इकट्ठा करता था। इन द हाउस होल्ड द बेकर मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, बेकर के घरों के अंदर जो महीने का रिकॉर्ड था ना वो पेंसिल के साथ दीवारों के ऊपर लिखा जाता था। बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज, उन दिनों बेकिंग का जो बिजनेस था वो बहुत लाभदायक था। द बेकर यूज टू बी वेल ऑफ, जो बेकरी वाले थे वो बहुत अच्छे होते थे। दियर फैमिलीज नेवर स्टेव, उनका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। दियर प्लम बॉडी शोड दैट दे वर हैप्पी, उनका मोटा शरीर इस बात का प्रूफ था कि वो बहुत खुश थे। तो ये हमारा ना फर्स्ट पार्ट था ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।